भक्तों की भीड़ उमड़ी है। मौका है बाबा बागेश्वर के सनातन एकता पदयात्रा के समापन का। 10 दिनों से चल रही बाबा बागेश्वर की पदयात्रा अब से थोड़ी ही देर में समाप्त हो रही है। इस पदयात्रा में 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर के कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई थी और इन 10 दिनों में यह यात्रा 3 राज्यों से होकर गुजरी। इसमें संत, समाज और फिल्म जगत से कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई। देखिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा निकल रही है, उनकी दूसरी पद यात्रा है। एकता का वो संदेश दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का वो संदेश देना चाहते हैं और इसमें बच्चे भी और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेले में आके बाबा बागेश्वर के दर्शन हुए, बहुत किस्मत वाले हो गए हम। दर्शन हुए बाबा बागेश्वर के? सीताराम भैया, सीताराम। गुरुजी का अखंड भारत बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को जगाना है। जय भारत। कहाँ से? नागपुर। नागपुर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी हमने ऐसी यात्रा नहीं देखे, कभी हुई नहीं पद यात्रा, कोई संत में नहीं। हम अजमेर से आए पद यात्रा करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बाबा बागेश्वर की ये पद यात्रा है, हिंदू एकता पद यात्रा, और ऐसे में देखिए कई सारे लोग मौजूद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये समझ लीजिए मथुरा की अब ललकार हो चुकी है और हम सब लोग सनातन हिंदू, अब हिंदू हिंदू जगाने आए, हम हिंदू जगा कर जाएंगे। भारत माता के त्रिचरणों में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये उत्साह है यहाँ पर, लोगों के अंदर सब बेहद हमारे गुरुदेव की जय। ज्योत जग रही है, जो जगाने का प्रयास बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर कर रहे थे। इसके अलावा ये लोग तो यहाँ पर यात्रा कर ही रहे हैं, कई किलोमीटर दूर दूर से ये लगातार चलते आ रहे हैं। पूरी टोली यहाँ पर नागपुर से आई है और देखिए पिंक कलर के वस्त्र यहाँ पर धारण कर रखे हैं, संदेश देना चाहते हैं। क्या कहें? नागपुर मंडल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अन्ना का सेवा देते हैं हम लोग। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नागपुर की मंडल पूरा तन मन धन से लगा हुआ है सेवा में। अन्नपूर्णा की 24 घंटे की सेवा नागपुर मंडल दे रहे, जैसे कि हर बार हर वर्ष सेवा देता है नागपुर मंडल। हर बार इस बार भी नागपुर मंडल सेवा दे रहा है। जय श्री राम, जय श्री बाबा जी की शरण में बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही और पूरे विश्व में सनातन का झंडा उठाएंगे। जय श्री राम। हम सब जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। एकता है, हिंदू संगठन बनाए रखेंगे। हिंदू लोग पैदल चले आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? इतने बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलते रहेंगे। सन्यासी बाबा की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, पूजा गुरुदेव भगवान की जय। कोई कह रहा है साथ देंगे तब तक जब तक हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, यही इन लोगों की मांग भी यहाँ पर है। गुरुजी जो ये पद यात्रा निकाल रहे हैं ना, ये भूतो ना भविष्य, न कभी भारत राष्ट्र में ऐसी पद यात्रा हुई है ना कभी होगी। इसलिए हिंदुओं को राजनीति से ऊपर उठकर इस पद यात्रा में शामिल होना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। लोग इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी यहाँ पर करेंगे, लेकिन राजनीतिक नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। सनातन का जो स्नेह है वो जगाने का प्रयास इस यात्रा के जरिए यहाँ पर लगातार हो रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 10 दिन की पदयात्रा में कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई हैं। इनमें संत समाज से लेकर नेता, मंत्री, फिल्म जगत के कलाकार और मशहूर गायक मौजूद रहे। बागेश्वर 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 धाम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम, जय हनुमान। बस बोलो राम। बागेश्वर धाम, साधु जी, सीताराम। कथावाचक संत समाज, फिल्मी हस्तियां, राजनेता, क्रिकेटर, रेसलर,
ये सनातन धर्म की सबसे विहंगम तस्वीर है। ये बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता की अद्भुत तस्वीर है। दिल्ली से वृंदावन तक चली बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा में कई हस्तियां शामिल हुई, जिनमें एक्टर से लेकर सिंगर, साधु संत से लेकर कथावाचक, मंत्री से लेकर कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद रही। सनातन धर्म के लिए इन हस्तियों के समर्पण की ये तस्वीर अनुपम, अनोखी, अनूठी और अलौकिक है। शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा की शाम भजन के साथ शुरू होती थी और रात भर पद यात्रा में शामिल श्रद्धालु आस्था और भक्ति में डूबे नजर आते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में कई संत भी शामिल हुए, जिनमें मृदुलकांत शास्त्री जी, देवकी नंदन ठाकुर जी और चिन्मयानंद बापू जैसे संतों का नाम शामिल है। वहीं इस पदयात्रा के 9वें दिन परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती और कथावाचक जया किशोरी भी नजर आए। जया किशोरी इस सनातन एकता पदयात्रा में आगे आगे चलती नजर आई। ये पहला मौका था जब जया किशोरी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी एक साथ दर्ज हुई। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे भक्ति और आस्था का अद्वितीय संगम देखने को मिला। 14 नवंबर को जब यात्रा अपने 8वें चरण में थी, तब फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हुए, जिनमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, निर्माता निर्देशक एकता कपूर, अभिनेता राजपाल यादव मौजूद रहे। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी तो बाबा बागेश्वर के साथ जमीन पर बैठी भी नजर आई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शनिवार को प्रसिद्ध गायक बी प्राक और जुबिन नौटियाल की उपस्थिति ने भक्ति में उत्साह भर दिया। दोनों गायकों को देखने और सुनने के लिए भारी संख्या में भक्त और स्थानीय लोग पहुंचे। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए, मेरी चौखट में चल गया चारों धाम आए। संतों और कलाकारों की एक मंच पर उपस्थिति ने हिंदू एकता को मजबूत करने के संकल्प को दोहराया। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे लगाए, जिससे ये साफ हो गया कि ये पदयात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की वैश्विक जागरण का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुकी है। इस पदयात्रा में चल रहे भक्तों का जोश हाई है। बाबा बागेश्वर जहां से भी गुजर रहे हैं, उनके नाम का जयकारा लगाया गया। वृंदावन से हमारी सहयोगी शिवानी पांडे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो हिंदू एकता यात्रा यहाँ पर निकल रही बाबा बागेश्वर, ठीक मेरे पीछे आप यहाँ पर देखिए, जितने भी भक्त हैं उनके साथ वो यहाँ पर इस वक्त घिरे हुए हैं और साधु संत उनका साथ यहाँ पर लगातार दे रहे हैं। दूर दूर से सब आए हैं, हर कोई आया है देश के कोने कोने से। देखिए आप उनको पग बांधी जा रही है यहाँ पर, रास्ते में चारों ओर आपको लोग वहाँ पर इकट्ठा दिखेंगे। देखिए किस तरीके का उत्साह लोगों के अंदर है और उनको सम्मानित भी बाकायदा किया जा रहा है। कोई फूल वर्षा कर रहा है, कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, तो देखिए कोई पग बांधकर यहाँ पर उनको सम्मानित कर रहा है। और ऐसे में लंबी पद यात्रा है, 3 राज्य उन्होंने यहाँ पर कवर किए। इसके अलावा कई किलोमीटर की यात्रा यहाँ पर रही है। आप देखिए किस तरीके से एक भारी उत्साह लोगों के अंदर यहाँ पर बाबा बागेश्वर को इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं।